अरे यार, इसका आंसर तो 12.8 आ रहा है। 12.8 तो अपना होल नंबर नहीं है। अगर होल नंबर होता तो हम क्या करते यहाँ पर, एक्स करते, एफ करते, दोनों की इंटू करते, एंड उसके बाद जो मीन आया उससे हम एक्स को यहाँ पे माइनस करके इसका स्क्वायर कर देते। लेकिन अगर यहाँ पे होल नंबर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस ए करेंगे, एंड अज्यूम मीन हम बिल्कुल मीन के फॉर्मूले से निकालेंगे। लेकिन हम यहाँ पर ए की जो वैल्यू होगी वो हम इसमें से देखेंगे। लाइक यहाँ पे अपना आंसर है 12.8। चेक करो यार, 12.8 के क्लोजेस्ट कौन सा है। सो 12.8 के क्लोजेस्ट यहाँ पे 13 है, क्योंकि 2 का ही डिफरेंस है, 0.2 का ही। तो 13 यहाँ पे हो गया अपना एज्यूम मीन, ए की वैल्यू होगी यहाँ पे 13। एंड उसके बाद क्या करो, एक्स से पूरा माइनस कर दो। लाइक 10 माइनस 13 3, 11 माइनस 3 2, 12 माइनस 13 माइनस 1, 13 माइनस 13 0, 14 माइनस 13 1, 15 माइनस 13 2, एंड 16 माइनस 13 3। बिल्कुल जो हमने यहाँ पे किया था यार स्क्वायर, सेम यहाँ पे भी हम वही करेंगे स्क्वायर। तो कंसेप्ट में बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, चेंज है सिर्फ फॉर्मूला में। सो यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद हम क्या करेंगे, एक बार इसकी इंटू कर देंगे डी के साथ, ये वाली जो टर्म थी, एंड एक बार इसकी इंटू कर देंगे डी स्क्वायर के साथ। आपको समझ में हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया यार। जो अपना मीन आया उसके बाद हमने मीन यहाँ पे चेक किया। मीन चेक करने के बाद जो भी अपना मीन आया उससे हमने यहाँ पे जो भी था उसके बाद हमने एक्स से माइनस कर दिया। माइनस जो किया, आंसर आया, उसका स्क्वायर कर दिया, और जो स्क्वायर आया एक बार एफ की इंटू डी के साथ कर दी, एक बार एफ की इंटू डी स्क्वायर के साथ कर दी। सो जब हमने एफ की इंटू डी के साथ कर दी यहाँ पे, तो ये अपने पास आंसर आ गया लाइक 3 इंटू 2 माइनस 6, 7 इंटू 2 14। ऐसे ही हमने कर दिया 4 4 जा 4 2 जा 8, एंड 3 1 जा 3। एंड उसके बाद हमने इन सबको ऐड कर दिया जो कि है -10, एंड सी हमने एफ डी का स्क्वायर कर दिया, इन सबको ऐड कर दिया, इसका आंसर आया 92। उसके बाद अपने पास ये फॉर्मूला होता है कि अपने पास जो एफ डी स्क्वायर का आंसर आया उसको हम लोग एफ से डिवाइड कर दे, एंड सेकेंड टाइम जो अपना एफ डी का आंसर आया उसको हम लोग एफ से डिवाइड कर दे। अगर आपने यहाँ पे चेक किया हो तो यहाँ पे भी हम सेम वही चीज़ कर रहे थे, जो अपना फाइनल आंसर है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं। लेकिन इसमें क्या किया हमने, इसमें दो बार वो चीज़ करनी पड़ेगी। एक बार जो एफ डी स्क्वायर का आंसर आया उसको हमें फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना पड़ेगा, दूसरी बार जो एफ डी का आंसर है उसको हमें फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके उसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो सोल्व करके इसका आंसर 1.341 आ जाएगा। सो ये तरीका होता है जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन होल नंबर की फॉर्म में नहीं गिवन होता। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ तो अपने पास स्टैंडर्ड डेविएशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। पहला, जो हमें अगर मीन होल नंबर के केस में दे रखा हो, मीन क्या होता है यार, ये जो अपना यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आया, अगर ये अपना होल नंबर हुआ तो हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला। लेकिन अगर वो होल नंबर नहीं हुआ, मतलब वो कुछ ऐसा हुआ, तो उसके केस में हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला। सो बेसिकली डिफरेंस फॉर्मूले में, चलो यार अब रिकॉल करते हैं। अगर अपने स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे अपने पास होल नंबर में हो तो हम क्या करेंगे, जो अपने पास x माइनस एक्स बार आया इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने के बाद f से इंटू कर देंगे, उसका जो भी फाइनल आंसर आया उसको हम f से डिवाइड कर देंगे विद इन अंडर रूट। सो यस, हमने इसका विद इन अंडर रूट के अंदर डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर होल नंबर हुआ तो हम क्या करेंगे, पहले x माइनस ए निकाल लेंगे। अब ये x माइनस ए कैसे निकालेंगे, जो मीन होगा उसको हम यहाँ पे चेक करेंगे जो क्लोजेस्ट होगा, एंड उसके बाद हम इसका डी स्क्वायर निकाल देंगे, इसी का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद एक बार डी की इंटू एफ से कर देंगे, दूसरी बार एफ की इंटू हम डी स्क्वायर से कर देंगे, एंड उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे। और ये अपने पास फॉर्मूला होता है, लाइक एक बार एफ डी स्क्वायर को एफ से डिवाइड कर दो, दूसरी बार एफ डी को डिवाइड कर दो एफ से विद इन होल स्क्वायर, एंड अंडर रूट तो आएगी आएगा क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन है। एंड सोल्व करके अपने पास ये आंसर आ जाएगा 1.341। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग खत्म करते हैं। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो अगर मान लो हमें यहाँ पे रेंज में गिवन हो, कंसेप्ट बिल्कुल सब कुछ वही लगेगा जो हम आज तक करते आए हैं। अगर हमें यहाँ पे रेंज में गिवन हो तो हम क्या करते थे, हम मिड पॉइंट ले लेते थे यार। तो यहाँ पे भी हमने 10 और 20 का मिड पॉइंट ले लिया, क्योंकि जब भी हम एक्स एफ करेंगे तो एक्स की कंडीशन ये है कि यहाँ पे एक सिंगल नंबर होना चाहिए, तभी हम एक्स एफ की इंटू कर सकेंगे। जब भी आपको कोई चीज रेंज में गिवन हो, ऑलवेज किसी भी क्वेश्चन हो, मीन मीडियन कुछ भी हो यार, तो ऑलवेज फाइंड करो उसका मिड पॉइंट सबसे पहले। सो 15 इंटू 5 हमने यहाँ पे कर दिया, ऐसे ही हमने सबकी यहाँ पे इंटू कर दी। इंटू करने के बाद वही हमने एफ एक्स को एफ से डिवाइड कर दिया। अगर एफ एक्स को एफ से डिवाइड करने के बाद आया होल नंबर तो हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, अगर होल नंबर नहीं आया तो हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला। तो देखो यार, जैसे हमने एफ एक्स को यहाँ से एफ से डिवाइड कर दिया, अपने पास है 40.5। अरे 40.5 आया, ये अपना होल नंबर नहीं है, ये अपना होल नंबर नहीं है, तो इसके लिए हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने एफ डी स्क्वायर और एफ डी निकालना था, तो उसके लिए हमें एक्स माइनस ए पहले निकालना पड़ेगा। सो ये हमने एक्स माइनस ए निकाला। अब ए यहाँ पे 40.5 है। अब चेक करो यार 40.5 किसके नज़दीक है। 40.5 यहाँ पे 45 के सबसे नियरेस्ट है, क्योंकि 45 किस लिए वो सबसे नियरेस्ट है। तो 45 अपना हो गया यहाँ पे एज्यूम मीन,
एंड उसके बाद जो भी एक्स की वैल्यू होगी सबसे माइनस करो, लाइक 15 माइनस 45। कंसेप्ट कुछ बिल्कुल चेंज नहीं है, जैसे हम पहले कर रहे थे। 45 माइनस 45 0, 55 माइनस 45 10, 20, 30। उसके बाद क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो, डी स्क्वायर। डी स्क्वायर करने के बाद क्या करो यार, एक बार एफ की इंटू कर दो डी के साथ, एंड एक बार एफ की इंटू कर दो डी स्क्वायर के साथ। सो ये हमने इंटू कर दिया। इंटू करने के बाद ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो इसका आंसर ये आया, एंड एफ डी का आंसर ये आया। उसके बाद क्या आया, डायरेक्ट फॉर्मूला में आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। ये जो फॉर्मूला है एफ डी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर डिवाइड बाई फ्रिक्वेंसी, तो 12240 डिवाइड बाई 68 माइनस एक बार एफ डी कर दो यहाँ पे जो कि 300 है, एंड डिवाइड बाई फ्रिक्वेंसी। उसके बाद इसका होल स्क्वायर था फॉर्मूले में, तो यहाँ पे होल स्क्वायर आ गया, एंड सोल्व करने के बाद ये आ गया 12.6। तो जब भी हमें क्वेश्चन रेंज में गिवन होते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें मेन कंसेप्ट ये था कि हम उसकी रेंज यहाँ पर मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, लाइक यहाँ पे 10 से 20 है, तो एक तो तरीका आपको देख के पता चल जाएगा, अगर देख के पता नहीं चले तो 10 + 20 डिवाइड बाई 2। सो ऐसे भी हम यहाँ पर मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। लेकिन हम इसका मिड पॉइंट इसलिए निकाल पाए क्योंकि ये एक सीक्वेंस ऑर्डर में था, लाइक 10 से 20, 20 से 30, लाइक जहाँ ये खत्म हो रहा था अगली बार भी वहीं से स्टार्ट हो गई। लेकिन इमेजिन करो यार कि ऐसा कुछ ना हो रहा हो, लाइक यहाँ 20 है तो यहाँ पर 21 से स्टार्ट हो रहा हो, तो उस केस में पहले अपना काम होता है इसको बैलेंस करना। लाइक आप कुछ भी दिमाग लगाओ यहाँ पे, आप -5 पॉइंट करो, कुछ भी आप दिमाग लगाओ, लेकिन आप इसको बैलेंस कर दो यार। सो यहाँ पे अगर मैंने 0.5 यहाँ से माइनस किया, 0.5 यहाँ से प्लस किया, तो ये उसके बाद हो जाएगा 30.5 से हो जाएगा 35.5। लेकिन अगला जब यहाँ पे स्टार्ट होगा, यहाँ पे -5 क्योंकि हमें पूरा करना, तो ये 30.5 से 40.5 तक जाएगा, तो ये कंटिन्यूस हो गया यहाँ पर। तो यही अपना मेन काम होता है कि जहाँ से इसकी बात खत्म हो रही है अगली बात वहीं से स्टार्ट होनी चाहिए, जहाँ से ये खत्म हो रहा है अगली बात वहीं से स्टार्ट होनी चाहिए। सो ये कोई भी क्वेश्चन हो मीन मीडियन मोड का, हमें ये कंसेप्ट तो दिमाग में होना ही चाहिए कि मतलब कि हमें इसको पहले एक नॉर्मलाइज स्टैंडर्ड वे में करना है। सो ये अपने पास था स्टैंडर्ड डेविएशन का कंसेप्ट। थैंक यू।